हेलो बच्चों, पीकेटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चल रहा है और 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी क्लास चलेगी। तो बच्चों इस क्लास को लेने से पहले आपको पिछली क्लासों का जरूर रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन करने के बाद ही आगे क्लास लें। ठीक है बच्चों, चलो देखिए आपका क्वेश्चन 25 तक हम करा चुके हैं। पहले 26 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348 पॉइंट इतने हो जाती है। देखिए 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाती है, ये बोल रहा बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले हम बता चुके हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं सवाल को और पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि आप सवाल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। ये सारे क्वेश्चंस इस किताब में बेटा आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसी वजह से हमें ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए हैं उस हिसाब से हम अपना दिमाग को यूज करेंगे। यदि आप इस तरह से यूज करते हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और सवाल जल्दी होगा। तो देखिए बच्चों, आपका 1200 से 1348 तक पहुँचते पहुँचते कितना ब्याज गया? 148.32 रुपये ब्याज आपको मिला है। ये तो क्लियर है। तो आप देखें अब 1200 रुपये पर आपका 2 वर्ष का कह रहा है। अब ये कह रहा है कौन सा परसेंट इसमें ऑप्शन हो सकता है बच्चों। तो आप देखिए, यदि पहला ऑप्शन आपका 7.5% है, दूसरा 6.5 है, तीसरा 7 है और चौथा 6% है। इस सवाल को करने में आप मुश्किल से 5 सेकंड ही लगाओगे यदि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस मेरे अनुसार कर रहे हो। तो अब देखिए 1200 रुपये पर यदि मैं नॉर्मल 7% जो ऑप्शन में दिया 7% भी निकालता हूँ तो 12 सत्ते 84 कितना रुपये होता है बच्चों? 7% यदि मैं निकालता हूँ 12 सत्ते 84, ठीक है, 800 ये 84 हो गया। 84 दूनी कितना होता है बेटा? 2 वर्षों का कह रहा तो 84 आप सीधा हिसाब लगा सकते हो कि 168 बैठ गया। 7% भी आपका 168 बैठ गया, जो कि 148 आना चाहिए था। तो आप सोचो 7% भी बेकार हुआ, 7.5 भी बेकार हुआ। अब आपका 6.5 और 6 बच रहा है, तो आपका 6.5 भी काम नहीं करेगा। आप लॉजिक सीधा लगाइए, 12 छिंग 72 और 12 का आधा 6, 72 और 6 कितने हो गए? 78। 78 का 2 वर्षों का ब्याज 78 कितने होते हैं? 156। क्या 156 इससे ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा है। इसी वजह से कुछ भी हमें नहीं सोचना, बस इतना सोचना था कि भाई इसके नज़दीक लगभग कौन सा ब्याज बैठ रहा है। तो सीधा आपका 5 ही सेकंड में सवाल हो जाता कि 6%। तो आप देख लीजिए यहाँ कितना आना बच्चों? 6% आना है। हमारे ऑप्शन एक ही सेकंड में सारे खत्म हो जाते हैं, ये बिना कुछ करे। भाई 12 सत्ते 84 दूनी 168 होते हैं। ऐसे 12 छिंग 72 दूनी 144 होते हैं। बिल्कुल 144 के थोड़ा सा प्लस है, यही हो गया आपका आंसर। तो आप देखिए 1200 रुपये पर 6% बाई ऑप्शन आप निकालते हो तो आपका 72 बनता है। और बच्चों ये दूसरा भी 72 बनता है, 2 साल का 72 और 72 पे आप 6% निकालते हो तो आपका 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 43 आपका बेटा 4.32 बनता है। आप देखिए क्या 148.32 है जुड़ के सारा ये वाला। तो बताइए क्या सेकंड सवाल में लगती। तो हमें सिर्फ सवाल देखना था कि कितना ब्याज 148, 1200 पे यदि 1 वर्ष का 6% लेता हूँ, 12 72 7 लेता हूँ तो 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो गया, दूना करेंगे उसको हम। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा लागू है? 6% वाला। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो हम हर सवाल को लगभग ऑप्शन से उठा के चले या हमें जैसे सूटेबल लग रहा हो। हमें लग रहा है बिना ऑप्शन के भी हम जल्दी कर सकते हैं, ऑप्शन वाले से ऑप्शन जल्दी करें तो ऑप्शन से निकालें। जैसे अगला सवाल है 12,000 रुपये 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने बताया ये त्रिमासिक कह रहा है तो हम 4 की दर में भाग कर देते हैं। तो दर कितनी हो जाएगी हमारी? फिर 20% है, त्रिमासिक कहा है तो 5% हमारी दर हो जाती है। क्लियर है। और 9 महीने कह रहा है, 9 महीने का मतलब कितनी तिमाही हो गई? 3 तिमाही होगी बच्चों हमारी।
ठीक है, तो आप समझ लीजिए 3 तिमाही हो गई। इसका मतलब आप देखिए 20,000 रुपये पर आप देखें 12,000 रुपये पर 12,000 रुपये पर बच्चों 5% कितना ब्याज होगा? 12 पंजे 60, 600 बच्चों, तीनों वर्ष का 600 600 600। अब ये तो आपको दिख रहा होगा कि 1800 प्लस, तो एक ही सेकंड में हमें पता लग गई कि 1800 प्लस तो आना ही आना है। अब देखिए 1800 प्लस कौन सा ऑप्शन है हमारा? पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, 1750 है, ठीक है। दूसरा वाला 2000 कुछ है, तीसरा वाला है हमारा ऑप्शन बनना क्योंकि 1800 कुछ वही आ रहा है, तो 1800 कुछ खत्म हो गया सवाल। बताओ कुछ है? प्रैक्टिस करना है आपको, बस प्रैक्टिस ही करना है बस भाई। 12,000 पर 5%, 600 600 600 1800 प्लस होगा, लगा दीजिए, ठीक है। आपके दिमाग को खोलिए, अपने को प्रैक्टिस करिए। अब इसको पूरा करना चाहते हो तो कर लीजिए। देखो इस पर 5% 30 रुपये, 6 पंजे 30। अब क्या करते हैं, हमें आपको सिखा रखा है कि आप दोनों को लेंगे एक साथ ही, क्योंकि इन दोनों पे मिलेगा ब्याज यहाँ तक। 6 दूनी 12, 12 में 5%, 1200 पर कितना हो गया? 12 पंजे 60, 60 रुपये, ठीक है। यहाँ से 90 रुपये आ गया। अब ब्याज बच्चों एक बार और मिलेगा, इस पर और मिलेगा 5%, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 ये आपका 30 पर 5%, ये कितना आ गया आपका? 1.5, ठीक। अब आपका क्या कह रहा है? आपका 50, 3 पंजे 15, हाँ ये बेटा ये हो गया। तो अब बस ये कितना हो गया आपका? 1891.50 हो गया, 1891.50। बताइए क्या करना था सवाल में? पूरा नहीं करना हमें सवाल, ही तो मैंने पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको करके। ऑप्शन से ही निकल रहा है हमारा सवाल, तो आगे बढ़ जाइए सवाल को, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जामिनर इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट पूछता है आपसे। चलिए आगे बढ़ें। तो अब आप सवालों को इस तरह से ही करने का प्रयास करें। आप देखिए सवाल को, कोशिश करें मौखिक ही सवाल हो जाए। बताओ इस सवाल को हम मौखिक ही नहीं कर जाते निकल के। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखिए भाई 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 12,000 रुपये की राशि n वर्षों के बाद। अब सोचो इसके में हमें ऐसे ही सोचना है, हर सवाल को लगभग हम सोच के चलें। तो अब देखिए 13,230 रुपये हो जाता है। कितना ब्याज बना भाई? 1230 रुपये बना। कितना बना? 1230 रुपये। जब 1230 रुपये ब्याज बना है और आपसे क्या कह रहा है? 5% दर है यार, कितने वर्षों में? तो क्या आप नहीं जानते कि 5% दर यदि मैं 12,000 पर निकालता हूं मौखिक ही, तो क्या बनेगा? 600 रुपये बनेगा, नहीं बनेगा? क्या 2 वर्ष नहीं बनना? 600 रुपये, 12 पंजे 60, 2 वर्ष का 600 600 नहीं हो गया? क्या 1200 प्लस नहीं हो गया? ये तो 2 ही तो वर्ष लगे, बस 2 ही तो वर्ष लगे, तो बस निकल जाओ। तो ये मौखिक ही दिख जाता हमें सवाल। 1200 रुपये है, 5% दर कह रहा है, हमारा इतना ब्याज बनना, 12 पंजे 60, 600 600, 2 वर्ष निकल जाओ, ठीक है। अब इसको पूरा करना है तो ये हमने बाई ऑप्शन उठाया है बच्चों, 5%, ये तो वही है, 2 वर्ष जो उठाया हमने, बाई ऑप्शन उठाया है। इस पर निकाल दीजिए आप 5% और 6 पंजे 30 रुपये, यहाँ से आ जाएगा, बस 1230 रुपये हो गया, ठीक है। चलो सवाल को करना सीखें और कोशिश करें कि चक्रवृद्धि ब्याज बस कलम ना उठाएं। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल सवाल और भी ज़्यादा है, उस पर कलम उठाएं, अन्यथा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाएं और सवाल को करने का प्रयास करें। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर पर n वर्षों के बाद इतना रुपया जाता है। अब बताओ क्या कलम चलाएं इस सवाल पर? अभी आपको बताया है भाई 30,000 रुपये हैं। सोचिए, कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए मुझे चलानी पड़ रही है। देखिए इस पर 7%। अब ब्याज कितना कह रहा? 4347 रुपये, इतना ब्याज बनना चाहिए, ऐसी तो है। अब 3 सत्ते 2100 रुपये हुआ नहीं हुआ? 2 वर्ष का कितना हुआ? 4200। क्या 4200 प्लस ही तो है? 3 वर्ष का ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 2.5 वर्ष का भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही तो वर्ष लगे। क्या करना था बताओ? नहीं समझ में आया? अरे 7% आप निकालोगे तो 2100 रुपये आया, फिर अगले पर भी 2100 रुपये आया, 2 वर्ष में 4200 हो गया और 4300 प्लस ब्याज मांग रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि 2 वर्ष का उत्तर हो गया हमारा? 2 वर्ष ही। अब 2.5 वर्ष करके देख लो, 2.5 वर्ष में आधा और बढ़ जाएगा तो 5000 प्लस ना पहुंच गए। इसीलिए हमारा ब्याज ही हमें इतना चाहिए बस, तो 2 ही वर्ष लगे हमें। कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष। 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ब्याज चाहिए तो यहाँ से निकाल लीजिए और आपका 7% और निकाल लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 यहाँ से आ गया। 4347 आ गया, नहीं आया? बताओ। आप प्रयास करें, सवाल बहुत जल्दी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। अब देखो 30 में बिल्कुल सीधा कह रहा है भाई 2500 रुपये है 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस पे भी हमें अब कुछ नहीं करना, कलम भी नहीं चलानी।
अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस में, प्रयास करिए। 2500 रुपये हैं और 2970 रुपये हो जाता है, ठीक है। और दर कितनी है बेटा, दर आपसे पूछ रहा है, 2 वर्ष बता दिया समय। तो अब देखें भाई 2500 रुपये हैं आपके और कितने हो गए 2970.25 हो गए हैं। कितना ब्याज बढ़ा, 470.25 नहीं बढ़ा, ठीक है। अब दर आपसे पूछ रहा है, 2 वर्ष क्लियर दे दिया है। अब आप देखिए आपने ऑप्शन लिया, 7% ऑप्शन लेते हो, 7% ले लीजिए पहला ऑप्शन। जब 7% आप ऑप्शन लेते हो तो आप इस चीज को मौके की भी निकाल सकते हो कि 25 सत्ते 175 होते हैं, 175 कितना हुआ आपका, ये तो बहुत कम, 400 से भी नीचे हो गया। तो ये तो संभावना नहीं है, 350 तो यही बनना है, तो ये तो संभावना ही नहीं है कि आपका 470 प्लस पहुंच जाए। तो 7% कैंसिल हुआ, ठीक है। 9% देखिए दूसरा ऑप्शन। अब देखिए 25 नंबर 225, ये भी 225, तो ये तो 450 हो गया। इसका मतलब ये तो नजदीक तक हो गया नजदीक का, ठीक है। अब ये उत्तर हो गया आपका। 11% चेक करते हो तो आप 11% देखोगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा इससे काफी, क्योंकि 10% ही आपका ज्यादा हो जाता है। भाई आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि भाई 10% ही आपका ज्यादा हो जाएगा। भाई 10% आपका 250 और 250, ये तो 500 हो गया। जब 10% ज्यादा हो गया तो उत्तर कौन सा, 9। सीधा दिख रहा है सवाल। क्या कलम चलाते हैं इस पर, जब आपको सिखा गए हैं तो क्या कलम चलाते हैं सवाल पर। भाई 2500 पर 9% निकालोगे, 225। अब इस पर निकाल लीजिए, पूरा निकालना है तो आपको सवाल, बाकी सवाल तो हो गया हमारा पहले ही। 9% निकाल लीजिए इस पर, ठीक है, 225 पर। और तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, ये रहा। तो 470.25 आ गया। तो आप सीधा देख लीजिए 2500 पर 10% निकालते, 250, 500 तो वही बन रहा था, उसकी जरूरत नहीं है। 9 उत्तर था, खत्म, निकल जाओ। 7% हमने पहले ही निकाल दिया था, ठीक है। तो इन सवालों में देर नहीं लगनी, कंफ्यूज नहीं होना, बेफालतू आप सूत्र लगा डोलो, कहीं सूत्र की जरूरत नहीं है कुछ भी आपको। बस सवाल को समझना है और हमें करना है। हमें क्या जरूरत पड़ी है हम उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दें कि भाई ऐसा होना है, ऐसा होना है। हमें तो सवाल करना है, टाइम बचत करनी है अपनी। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने पास से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये सवाल ही ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसा करिए, जल्दी टाइम में करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखो, आपको बच्चा ऐसे ही पूछ रहा है। 5000 रुपये की राशि है 8 पर। अगले क्वेश्चन को आप अपना आप करिए, आपको 5 सेकंड दी जा रही हैं, करिए बहुत जल्दी। चलो जिन बच्चों ने कर लिया वो बहुत अच्छा, नहीं करा तो फिर भी देखें, फिर समझें और प्रयास करें समझने का। 5000 रुपये की राशि 8% पर कह रहा है। और क्या कह रहा है बच्चों, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए उसको, और तिमाही बताया है। अब आपको पता है कि 8% दर आपको दे रखी है, तिमाही की बात आ रही है, तो दर कितनी हो जाएगी, 4 का भाग हो जाएगा, 2% रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। और 9 महीने दिया है तो तिमाही का मतलब 9 महीने का मतलब क्या तिमाही हो गई, 3 तिमाही हो गई। 9 माह का मतलब 3 तिमाही हो गई, 3 तिमाही हुआ नहीं हुआ। 9 माह का मतलब कितना हो गया, 3 तिमाही। बताओ क्या करना है सवाल में आप। अरे 5000 दे रखा, सीधे सीधा भाई 2% है, 5000 पर 3 तिमाही के लिए कितना होगा, 5 दूनी 10, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 300 तो सीधा हो गया। तो 300 प्लस तो आपका उत्तर वैसे ही हो गया, 300 वाला पहला ऑप्शन तो खत्म, दूसरा भी खत्म, क्योंकि इतना पॉइंट में आएगा नहीं 100 रुपये का, 2% 2 रुपये तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 वैसे ही आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, तीसरा हुआ। बताओ क्या कलम चला है सवाल पर। चलो करा के दिखाते हैं आपको। भाई 5000 रुपये हैं, आपने क्या परसेंट निकाला, 2% निकाला, कितना होगा, 100 रुपये हुआ, 100 रुपये हुआ, 100 रुपये हुआ, पता रखा है आपको, मैंने बता रखा है। इस पर 2% निकालोगे, 2 रुपये हुआ, फिर दोनों पर निकालोगे 2%, 2 दूनी 4, 200 पर 2% कितना हो गया बच्चों आपका, 4 रुपये हो गया। अब इस पर निकालोगे 2% तो पॉइंट में आएगा, तो आपका 6 रुपये ये हो गया, 300 ये होगा, 306 पॉइंट, और 2% 2 पर निकालोगे तो 0.04 हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। ये बताओ क्या परेशानी हुई सवाल में आपको करने में। तो इस तरह के सवालों को ऐसे करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी कलम चलाने की जरूरत नहीं है सवाल पर, सीधा हम लगा सकते थे लॉजिक। अरे 2% तो था भाई, 4 दूनी 8, 2% सीधा था। 5000 पर 100 रुपये, 100 रुपये, 300 प्लस तो वैसे दिख गया। अब 0.12 भी नहीं हो सकता, पॉइंट कौन सा, तीसरे ऑप्शन बनना है, तो तीसरे हो गया, ठीक है। इस तरह से सवाल आप पूरा कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखें, 32। अब 32 सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस सवाल को आप देखें, ध्यान से पढ़ें। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 हो जाती है। दर पूछ रहा है,
जब समय का अंतर, समय वर्षों का अंतर 1 हो, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से दिया हो, तो बच्चों आप समझें, मैंने आपको बताया था कि दर बराबर अंतर, या अंतर, दोनों का अंतर बटे छोटा वाला, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या बराबर r बटे 100। ये आपको याद रखना है, या r के आप गुणा कर दीजिए इसमें, वो 100 की गुणा कर दीजिए इसमें, r बराबर निकल जाएगा। तो बताओ, कर लीजिए सवाल को भाई। 800 है और 840 है, 800 और 840 का डिफरेंट आपको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कितना आया 40। 800 और 840 का अंतर कितना आया 40, बटे छोटी संख्या कौन सी दोनों में से 800, बराबर r बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 8 से कट गया, 5 बार कितना आया, r बराबर 5% आया। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल आसानी से होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखें आप 33। अब 33 सवाल भी हमारा मात्र 2 ही सेकंड का सवाल है। अब क्या करें, इस सवालों को पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इस सवाल को देखिए भाई, ये कह रहा है 800 रुपये। बच्चों, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि दर से 926.10 रुपये हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया n जब भी निकालना हो, n वर्ष जब भी निकालना हो, तो हमें परसेंट को भी एक बार को सोचने की जरूरत नहीं है। बस हमें देखना है क्या ये वर्ग क्यूब 3 घात 2 घात 4 घात कौन सा बन रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ये 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है नहीं, इसकी हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, बस हमें 1 का पता होना चाहिए। अब 20 का क्यूब का मतलब n कितनी होगी आपकी 3 वर्ष, n कितनी हो गई 3 तिमाही, 3 छमाही, 3 क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रहा है, जब 3 छमाही हो गई तो आप हिसाब लगाएंगे, छमाही कही है तो बच्चों कितना वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष हो गया। बताओ क्या करते सवाल में, हम सवाल में क्या करते भाई, 3 छमाही का मतलब कितना हो गया आपका 1.5 वर्ष हो गया बस। अरे 800 दिख रहा था, 820 का क्यूब है, 3 का आधा 1.5 खत्म। क्या सेकंड लगते सवाल में आपको। तो आप प्रयास करें, प्रैक्टिस करें सवालों पर, और सवाल करना अच्छे तरीके से सीख जाओगे। चलिए आगे सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर देखें 34 क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है। अब देखिए भाई, 2 वर्षों में 4000 रुपए हो गई को राशि। 4000 क्या है हमारा मूलधन है, मिश्र धन कितने रुपए 2000 रुपए। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + r बटे 100 के वर्ष 2 वर्ष। बच्चों 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 2 बराबर 1 + के r बटे 100 की 2। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। आगे सवाल बोल रहा है हमसे कि वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। अब कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। अब 8000 बराबर कितनी राशि थी, वही 2000 थी, 1 + के r बटे 100 की n। कितने वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, 2 से क्या बार चला गया बच्चों, 4 बार चला गया। इससे क्या लग सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1 + r बटे 100 की n। क्लियर है। क्या इस 2 की जगह मैं ये नहीं रख सकता, ये वाला पोर्शन रख सकता हूँ। तो आप रखिए, 2 की जगह मैं ये रख रहा हूँ, इस 2 की जगह, क्योंकि 2 बराबर है, ये 2 की जगह जब मैं इसको रखूंगा तो बेटा 2 घात तो इसकी पहले से मौजूद है और 2 घात ये चढ़ी हुई है, तो कितनी होगी n बराबर कितनी होगी 4 घात हो गई। बस इतना सा करना था। मुझे जमाना दिखाया है मैंने, जमा के आपको सवाल को, नहीं तो जमाने की जरूरत नहीं थी इसको। ठीक है, तो आप सीधा हिसाब लगा सकते थे जब 2000 रुपये 2 गुने हो रहे हैं। ठीक है, n 2 वर्ष है तो आप देख सकते हो 4 गुना जा रहा था, 2 चौक 8 है ना, तो आपका कितना हो गया 4 वर्ष हो गया सीधा सा। चलो तो आप देखें यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, इस 2 की जगह ये रखूँगा। जब ये रखूँगा तो बच्चों ये आएगा 1 + r बटे 100। ये तो 2 की जगह है ये वाला, और 2 की भी 1 घात और चढ़ रही है देखो यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा। और दूसरा भी देखो पोर्शन इतना ही है, 1 + r बटे 100 की n। क्या ये तो समान है दोनों, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 वर्ष। कितनी आ गई 4 वर्ष आ गई। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
आप एक कॉन्सेप्ट से और कर सकते हो इस सवाल को। देखिए भाई, आप देख सकते हो कि कोई राशि कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में बच्चों क्या गुनी हो गई, 2000 से कितनी हो गई थी आपकी, 4000 रुपये हो गई है। 2000 से 4000, 4 मतलब दूनी, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में, x वर्षों में, दूसरा कॉन्सेप्ट है उसी सवाल का, कितने वर्षों में क्या गुनी हो जाएगी, अब 8000 रुपये हो जाएगी। 8000 मतलब 2000 से कितनी होगी, 8000, तो क्या गुनी हो गई, 4 गुनी, 2 चौक 8, तो 4 गुनी हो गई। अब 4 गुनी का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें 2 की पावर 2 में, कोई दिक्कत है क्या इसमें, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तब जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन बने तो आप देखें इन वर्ष की और ये जो घात होती है इनकी गुणा करने पर बेटा जो भी उत्तर आएगा वो वर्ष आ जाएगा आपका। 2 वर्ष और 2 घात बराबर 4 वर्ष आपके आ जाएगा उत्तर। ऐसे भी आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है। वो आपका पहला क्लियर हो गया और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका इसी सवाल का, ठीक। आपको ये गुने वाले सवाल जब आएंगे तब यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। आपको ये उसने रुपए में दे दिया था, इसीलिए हमने इस पर भी अपना दिमाग लगा के कि 2000 रुपये 4000 रुपये हो गए तो 2 दूनी 4 दोगुना हो गया, फिर आपका 2000 रुपये 8000 रुपये हो गए, 4 गुना हो गया, तो हमने उसी केस में इसको बना लिया सवाल को, ठीक है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आप 35 देखिए। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 64,000 रुपए की राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, बाकी देखें प्रयास करके थोड़ा सा। 64,000 रुपये हैं बच्चों, 7.5% दर है, 7.5% दर है और 3 वर्ष पूछ रहा है सीधा सीधा। तो क्या आप ब्याज नहीं निकाल सकते, आप ऑप्शन को देखें और सवाल को करते चले जाइए। देखिए भाई 7.5% आप निकालोगे तो आपको गुणा करने में दिक्कत आएगी नहीं, तो आप 7.5 को क्यों नहीं आप इस तरह से लिख लीजिए 15/2। क्या ये एक ही बात नहीं है, परसेंट का मतलब 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 2 से आपका 32 बार कट गया, आप 15 गुणा करोगे इसमें तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, कितने रुपए आ गए बच्चों, 4800 रुपये। तो कितना सिंपल हो गया आपके सामने कि 4800 रुपये ब्याज आपका आ गया, ठीक है। तो आप इस चीज को 15/2 से कर सकते थे, 15/2 मौखिक भी कर सकते थे। 7.5 का मतलब 15/2, 2 से भाग करोगे, इसमें 32 की 15 गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 48, 4800 रुपये आपका ब्याज आ जाता है। क्या आप नहीं जान पा रहे कि 4800 कितने बार आया बच्चों, आपका 3 बार आ गया, करेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें, जब 3 बार आ गया तो 48 का मतलब कितना हो गया, 14,400 रुपये हो गया। 48 से 3 कितने होते हैं, 144 होते हैं, तो 14,400 रुपये तो आपका यही ब्याज बन गया। क्या पहला ऑप्शन खत्म नहीं हो गया, क्योंकि अभी तो ब्याज रह रहा है। जब ब्याज रह रहा है, बाकी आपके 15,000 प्लस ही है, इसका मतलब आपको सवाल को पूरा करना होगा। चलिए अब करते हैं, हम इसको देखते हैं। अब इस पे भी हमें 7.5 की गुणा करने में दिक्कत आएगी, तो क्या करें हम 15/2 ही करें। तो मैं 15/2 लिख रहा हूँ। अगर 15/2 करोगे आप इसका, तो 2 का भाग करोगे 24 बार जाएगा। अब 24 में 15 गुणा करोगे तो आप देखिए 15 चौका 60 की 0, आपका कितना आ गया 6, ठीक है। और 15 30 और 6 36, कितना आ गया 360 रुपये आपका ब्याज आ गया। क्लियर है। जब 360 आपका पहले वर्ष का है तो सीधी सी बात है बच्चों, आप 2 वर्ष अगला देखोगे, इन दोनों का देखोगे मिला के, तो 48 दूनी 96, इनका दूना आ जाएगा, 720 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई। आपका पहले वर्ष का 360 15.5% आपका, और 4800 दूनी 48 2 हो गया आपके 9600 का आपका 720 बन जाएगा, दूना बन जाएगा, सीधी सी है। अब आपका इस पे और ब्याज लगा लीजिए, इस पे भी आपका 15/2% निकालोगे आप, तो आप देखिए 2 का भाग करोगे 18 बार जाएगा, 18 के 15 गुणा कर लीजिए। 15 18 5 90 कि 0 9, 18 कम 18 और 9 कितने हो गया आपके 25, 18 9 27 बच्चों, कितना हो गया 27, ठीक है। तो आप देखिए इस 27 में 0 तो हट जाएगी, क्योंकि आपका 100 का भाग जाना है, तो कितने रुपए ब्याज आ गया आपका 27 रुपये आ जाएगा। बस जोड़ लीजिए इनको, ये कितना हो गया आपका, ये आपका बच्चों हो गया, ये आपका 1080 रुपये, और ये कितना हो गया 27 रुपये। क्या आप नहीं जान रहे कितना बन रहा है, ये आपका 7 आ रहा है। पहले बात तो ये देखिए 7 कौन से में आ रहा है, 7 आपका तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, इकाई अंक 7 आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हो गया। नहीं मत जोड़ो, नहीं जोड़ने की जरूरत, ठीक है। बाकी आप जोड़ना चाहते हो तो देखिए 14,000 एक 15,000 तो ये हो गए, 15,400 507 हो गया, तो 15,507 रुपये आपका आ गया है, 15,507।
तो बताओ, यदि हम इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो हमें सवाल करने में देर नहीं है, अन्यथा हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सवालों में, क्योंकि हम 7.5 को बड़ी दिक्कतों के साथ उसमें सेट करेंगे या फिर हमें परेशानी होगी। इसी वजह से देर लगेगी, सवाल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आप करोगे तो आसानी से हो रहा है, अब बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन आपको शुरू में जरूर डर लग रहा होगा, अब आप सीख गए होगे इस चीज़ को, क्योंकि आपने सारी क्लास देखी है। तो चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12.5% वार्षिक हो, तो आपका 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अरे अब देखिए भाई, 10,000 रुपये आपके सामने हैं, आपका 10% कितना हुआ पहले वर्ष का, सीधा सा 1,000 रुपये हो गया। अब 12% कितना हुआ, आप देख लीजिए 12% कितना हुआ, तो 1,200 रुपये हो गया। तो क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब ब्याज लगाना है तो इस पे लगाओगे, आप देखो कितना लगेगा ब्याज बताइए। अरे बेटा 12% लगा, क्योंकि आप यहाँ दे रहे हो ब्याज, यहाँ नहीं दे रहे। यहाँ तो आपने 1,000 रुपये दे दिया, अब ब्याज मिलेगा तो अगले वर्ष तो मिलेगा 12% मिलेगा। तो 12% कितना हो गया आपका, 120 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 120 रुपये। अब जोड़िए जरा कितना बन गया ये आपका 2200, 2320 रुपये आपका हो गया। इनको जोड़ दोगे तो कितना हो गया आपका 12,320 रुपये आपका टोटल हो गया। तो क्या पूछ रहा है हमसे, देख लीजिए सवाल में हमसे ये टोटल पूछ रहा है कि ब्याज पूछ रहा है। ये हमसे बच्चों टोटल राशि पूछ रहा है 12,320, आपका सी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत है इसमें, तो आप सवालों को करना सीखें। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 37 क्वेश्चन में थोड़ी अजीब सी संख्या दी है और कैलकुलेशन आपसे करवाने के लिए बोल रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें आप। तो आप देखिए आपको किस तरह से इस सवाल से जूझना है, क्योंकि ये सवाल आपको परेशान कर सकता है कि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ पड़ सकती है आपके सामने, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से सवाल को सिखाया जाए। ठीक है, और बच्चों ये क्वेश्चन आपका CGL 2016 वाले में आया हुआ है, 2016 में। चलो देखिए भाई, आपके सामने 4,096 रुपये हैं, 4,096 रुपये दे रखे हैं। रुपये की धनराशि को 18 माह के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आप समझ लीजिए बच्चों, 12.5% आपका दिया हुआ है, 12.5%। ठीक है, 12.5% का मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, 25/2। क्या कोई दिक्कत है। अब 12.5% 25/2 कह रहा है। ठीक है, और इसने क्या बोला, अर्धवार्षिक बोला। अर्धवार्षिक का मतलब और भी आधा हो गया ना। और 18 महीने बोला है, 18 महीने का मतलब 3 छमाही हो गया, 3 छमाही। तो ध्यान रखें 18 माह का मतलब आपका 3 छमाही। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें, 3 छमाही। अब जो दर है इसका भी आधा होना है, लेकिन हम आधा करने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि ये और छोटा हो जाएगा और हमें दिक्कत करेगा गुणा करने में। इसलिए हम जब सवाल को करेंगे तभी आधा है उसका ब्याज लिख देंगे। ठीक है, चलो करते हैं भाई। आप देखिए इसमें पहले आपको एक बार का ब्याज निकाल लीजिए। 25/2 आप निकालोगे तो 2 से देखो कितनी बार कट गया, और गुणा 100। ठीक है, तो आप देखिए 25 चौका 100। चलो ऐसा कर लीजिए, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 8 से भाग करोगे तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। कितना आ गया बच्चों, 512 रुपये आपका आ जाता है। कितना, 512 रुपये। अब 512 रुपये आपका आ गया, इसका मतलब अब देखें, अब 512 12.5 का आया है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है, अब हमें इस कैलकुलेशन को करने में दिक्कत आ रही है। जब दिक्कत आ रही है तो अब हम 550 का भी 512 का भी आधा करेंगे, 256 रुपये आएगा। अब 256 आपका 3 बार आएगा। ठीक, जब 3 बार आएगा तो आप देखें कि हमें इसमें इस तरह से कैलकुलेशन करने में टफ पड़ रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जो हमें इसने दिया है। जो सूत्र हमारा होता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 4,000 का कितना आपका 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 12.5 कितना होता है बच्चों, 1/8। अब 1/8 1 + r/100, ये आधा है, आधा और करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो कितना रखूंगा मैं, 1 कितना रख दूंगा बच्चों इसको, 16। 1/16 की कितनी हो जाएगी आपकी, क्या वर्ष हो जाएगी, 3 छमाही हो जाएंगी। ऐसे इस सवाल को हम निकालें। ठीक है, चलो देखिए
अब क्या हो गया, ये आपका 3 छमाई होगी 16 कम 16 17 बटे कितना हो गया 16। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 17 बटे 16 लिख सकता हूँ। अब 17 बटे 16 कै बार लिखूंगा बच्चों, 3 छमाई थी तो 3 बार 17 बटे 16 17 बटे 16। तो देखो मैंने आपको दोनों तरह से सवाल बताया, उससे हमें टफ पड़ा था हमने छोड़ दिया तुरंत ही, हम ऐसे निकल के आगे सवाल को। हम पे हर तरह का लगभग में कॉन्सेप्ट 1-2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी हम सवाल को जल्दी कर पाएंगे। तो अब देखिए 16 आपका ये आपका आ रहा है, अब ये आपका 16 16 16 16 से भाग करोगे तो आपका बेटा 16 से भाग करने पर आपका ये आता है 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 16 256 होता है, पूरा पूरा कट गया। इनकी आप गुणा करोगे तो आपको देखो इकाई अंक 7 49 9 63 कितना आ रहा है 3 इकाई अंक आ रहा है, और 3 इकाई अंक आपका कितने में आ रहा है 3 ऑप्शनों में आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए हम इतना भी लगा सकते हैं भाई 17 17 कितने होते हैं 289 होते हैं, इतना भी हिसाब लगा सकते हैं हम। और लगभग ये 28 है, 28 मतलब 30 के नज़दीक, 17 3 51, इसका मतलब है 5100 से तो नीचे ही होगा। और 5100 से नीचे कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है 4913 बनना है, यही ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, तो कितना बना आपका 4913। इस तरह से भी सवाल को निकलना जरूरी नहीं है, आप पे गुणा करने में देर लग रही है तो आप गुणा भी पूरा करें। भाई हमें दिख रहा है कि भाई 17 17 गुणा करने पर 289 आया, 289 में 17 से गुणा करेंगे तो हमें देर लग सकती है। हमने इसको देखा ये 28 अर्थात 30 के लगभग नजदीक है, हम 30 में सीधी गुणा कर दी, पूरा पूरा 300 मान लिया मैंने इसको। 300 मतलब 17 तो 51 कुछ आ गया, इसका मतलब 51 से नीचे ही होगा। ऑप्शन कितना 51 नीचे, एक ऑप्शन 4913। ठीक है, इस तरह से सवालों को आपको करें जिसमें आपको सवाल में करने में कम से कम समय लगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखें आप 38 क्वेश्चन में देखिए भाई सीधा सिंपल क्वेश्चन आपका पीछे आ चुके हैं कि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 11,664 रुपये हो जाती है, वार्षिक दर कितनी है। तो आप देखिए भाई 10,000 रुपये है और कितनी होगी 11,664 रुपये हो गई है। और ठीक है, और बच्चों 2 वर्ष कह रहा है, क्या वर्ष 2 वर्ष। जब 2 वर्ष कह रहा है तो ब्याज देखें, पहले ब्याज कितना आया 1664 रुपये ब्याज आ गया आपका 1664। अब आप देखिए मैं 10,000 रुपये बाई ऑप्शन से मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ। बाई ऑप्शन मैंने ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन 10% में उठाता हूँ तो 1,000 रुपये बनेगा। पहले 10% में उठाता हूँ बच्चों कितना बनेगा 1,000, और 1,000 2 वर्ष का 2,000 हो गया। हमारे पास तो 1664 ही है, खत्म 10%। तो अब उससे नीचे वाला ऑप्शन हम देखते हैं 9% पर सीधा 1,800 बनेगा, 900 900 1,800 वो भी खत्म हो गया। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा बना 8% का मतलब 1,600 प्लस आएगा, इसका मतलब 8% हो गया। बताओ क्या करना, कुछ भी कलम नहीं चलानी सवाल पर, देखना था कितना फालतू है 1664 कुछ फालतू है। ठीक है, तो आपने देखा 10,000 पर 8%, 8 दूनी 16, 2 वर्ष का 1,600 रुपये प्लस ब्याज आ गया तो 8% उत्तर हो गया। तो हमें इस तरह से सवालों को करना है, कोई कलम भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ती है हम सवालों को। ये 800 हो गया और ये भी बच्चों 800 हो गया। अब 8% इस पर निकालोगे तो ये आपका 64 रुपये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 1664 आपका आंसर आ जाता है। तो अब आंसर कितना आ गया आपका 8% बाई ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से सवालों को आपको करना मैं बता के आया हूँ पीछे, और आपको ऐसे ही सवाल करने सीखने हैं। बाकी हमें जब पूरा डिटेल करना है तो डिटेल वाला तुम्हें सूत्र पता ही है, उसी में पुट करना है, देर लगेगी, लेकिन जब जरूरत जैसी हो हमें ऐसा सवाल करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 6,000 रुपये हो जाती है। अब बच्चों 3,000 रुपये की राशि 6,000 रुपये हो गई। अब देखिए 6,000 रुपये हो जाती है, कितनी राशि 3,000 रुपये की राशि। अभी बता क्या है पीछे आपको, 3,000 रुपये की राशि कितनी हो गई 6,000 रुपये, कितना ब्याज बढ़ गया 3,000 रुपये ब्याज बढ़ गया। 1 + r/100 क्या वर्ष में बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है आपको 2 वर्षों में बता रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसका आप कितनी बार गया 2 बार। ठीक, तो 2 = 1 + r/100 की 2 घात। कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को। अब ये एक कंडीशन बन के आई। अब आगे कह रहा है कि यही राशि मतलब जो 3,000 रुपये राशि है, यही राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब वही 3,000 रुपये की राशि अब पता नहीं कितनी है हमारे पास में, ये P है। ठीक है, और 1 + के r/100 क्या वर्षों में 4 वर्षों में। जब 4 वर्ष कह रहा है बच्चों तो मुझे दिख रहा है कि भाई 2 वर्ष बराबर 2 गुना है, तो क्या मैं इसको इस वाले को 2 घात नहीं बना सकता, और जब भी तो इसके बराबर आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 2 घात चढ़ा दूं और तो यहाँ भी 2 घात चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा। अरे मैंने इसको जो 2 घात थी इसको इसके बराबर लाने के लिए मैंने इसमें 2 घात चढ़ा दी, 2 घात इधर भी चढ़ गई तो ये 4 घात हो गई। 4 घात बराबर अब 4, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया आपका
4 हो गया। तो इसका मतलब है जब 4 हो गया बच्चों तो ये मिश्रधन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 4। ठीक है, तो 4 का मतलब 3000, एक हिस्सा बराबर 3000 है, तो 4 का मतलब कितना हो गया आपका, 12000 रुपये हो गया। 4 का मतलब 12000 रुपये हो गया ना। जब आपका 1000 रुपये एक हिस्से बराबर 3000 रुपये था, जब 4 हिस्से क्या है, 4 हिस्से मिश्रधन, तो आपका तो 4 हिस्सा मिश्रधन है, तो 3000 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12000 आ जाएगा। तो 12000। अब आप देखो उसने मिश्रधन नहीं पूछा आपसे, उसने मूलधन पूछा है। तो मूलधन ब्याज पूछा है, ब्याज कितना हो गया आपका भाई, 12000 तो मिश्रधन है। अब मूलधन घटा दोगे 3000 रुपये, तो कितना आ गया आपका, 9000 रुपये आपका ब्याज आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोबारा समझें एक बार और भाई, 3000 से आपका 6000 रुपये हो जाता है 2 वर्ष में। तो हमारे पास 2 की पावर 2 बना, दो बना 1 + r/100 की पावर 2 घात से। हमने अगले कंडीशन बनाई उसने कि 3000 रुपये, वही 3000 रुपये अब कितने हो जाएंगे, PA था हमारा यहाँ पर। ठीक है, और 1 + r/100 के 4 वर्षों में। जब 4 वर्ष की बात आती है बच्चों, तो आप देखिए कि इसको 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 की गुणा करनी पड़ी। 2 की गुणा करता हूँ तो घात में, जब घात में 2 गुणा तो यहाँ भी 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। जब कोई राशि यहाँ 3000 रुपये है तो कितनी हो जाएगी, अब 4 गुनी होगी अपनी। 4 गुनी मतलब 4000 रुपये, 12000 रुपये होगी। जब 12000 रुपये होगी तो आपका मिश्रधन 12000 रुपये, मूलधन 3000 रुपये, तो ब्याज कितना हुआ, 9000 रुपये। क्या वर्ष में, 4 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है। अब आप इसको फिर ऐसे ही करें जो पीछे बता गया हूँ। आप ऑप्शन देखिए, आपके पास 3 वर्ष में कंडीशन बता रहा है 6655 रुपये हो रहा है, और दर भी आपको दे दी 10%। मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ। ठीक है, 5000 रुपये को मैं उठाता हूँ, तो आप देखिए 10% पर कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। कितना रुपये, 500। अब 500 3 वर्ष का कितना हो गया। जब मैं 5000 रुपये उठा रहा हूँ तो बच्चों ब्याज कितना बनेगा, जब मैंने 5000 रुपये मूलधन उठाया, आप टोटल कह रहा हो 6655 रुपये चाहिए मुझे, तो 1655 रुपये ब्याज बना नहीं बना। तो 1655 लाने के लिए 10% पे 5 दिया 1500, तो ये हो गया 1500 प्लस हो गया ब्याज। तो इसका मतलब कौन सा काम कर, 10% ही काम करके देखो। 10% से ऊपर नीचे नहीं चाहता हूँ, बाकी तो ऑप्शन ये नीचे नहीं, ये आपका कौन सा है, 40 नंबर क्वेश्चन। तो आपका उसके बाद 5500, उसके बाद 5550 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस पर 500 3 वर्ष का 1500, तो ये सीधा सीधा सिंपल हो गया। अब इस पर निकालोगे आप 10%, तो देखो 50 रुपये, और फिर आपका ये आपका 10% निकालोगे तो 100 रुपये, इस पर निकालोगे 10% तो 5 रुपये। क्या नहीं है इतना, ये 155 रुपये ये आपका हो गया। तो 1655 आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको सवालों को निकालना है। ठीक है, तो आपको पीछे बता चुके हैं हम। भाई हमें दिख रहा है कि भाई 3 वर्ष में 10% दर से 6655 रुपये हो जाता है। तो हम पहला ऑप्शन उठाया 5000 रुपये। 5000 पे सीधा 1500 बन रहा था हमारा। 5000 पे 10% निकालते हैं हम, तो 1500 बना। ब्याज कितना बना था, 1655। तो 1500 और 10% कह रहा था, 500 का 10% 50 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सूट कर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों। 8000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 9261 रुपये हो जाती है। तो वर्ष पूछ रहा है। तो अभी आपको पीछे हूबहू सवाल कराया था। अरे 8000 रुपये हैं और 9261 रुपये हो जाती है, 9261 रुपये हो जाती है। तो अब देखिए 20 की 3 का मतलब कितना हो गया, 8000 रुपये होता है आपका। कितना होता है, 8000 रुपये। ठीक है, तो अब 8000 20 की 3, तो n बराबर कितना आ गया, 3 बस। अब छमाई एम कुछ कह रहा हो तो देख लीजिए, छमाई कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और पीछे बच्चों एक हमने सवाल बताया था आपको, यही सवाल था, उसमें पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर। तो ध्यान देना, पीछे सवाल को देख लेना जा करके, उसमें पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ हटाऊंगा, ये 800 था यहाँ पर, वहाँ पर बच्चों 800 था, यहाँ पर 926.10 था। ठीक है, इतना था। तो बेटा यहाँ पॉइंट में हटाता हूँ तो ये 0 हट जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ यहाँ 0 लग जाएगी, ये 8000 हो गया फिर अब, और ये आपका वो हो गया। इसलिए 20 की पावर 3 का मतलब 8000 बनाया था वहाँ पर हमने, वो हम पे गलती से लिख गया था 800। ठीक है, तो 8000 इस तरह से बनाना था आपको। ठीक है, 20 की 3 मतलब आपका 8000 होता है। कोई पॉइंट लगा था बच्चों वहाँ पर। चलो सेम सवाल है दोनों, वैसे पॉइंट का अंतर था, तो ध्यान नहीं दे पाए वहाँ पर हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 41 आपका हो गया है। 42 देखिए, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी पीछे आपको बताया है भाई 1000 रुपये, सीधा सीधा बात है आपको, और 3 वर्ष के 10% पे कितना हो गया भाई आपका 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, 300 प्लस, तो यही आ गया। अब 300 प्लस आपका कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन है बस 331 रुपये, तो 331 रुपये। बताओ क्या सेकंड लगी सवाल में करने में।
तो दिख रहा है भाई 10 या 300 हो गया, सीधा 300 प्लस ही आएगा, तो 300 प्लस वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, वही खत्म आपका आंसर। बाकी करना चाहो तो आपको बता चुके हैं, 10% इस पे लगा दोगे तो आपका 10 रुपये हो गया, दोनों पे 20, 200 हो गया, 200 पे 10% लगाओगे 20 रुपये हो गया, इस पे लगाओगे 10% तो आपका 1 रुपये हो गया, और ये आप जोड़ लीजिए 300 ये हो गया बच्चों, 30 ये हो गया और 1 रुपये ये हो गया, 331 रुपये आपका आंसर हो जाता है। तो पीछे आपको काफ़ी सवाल करा दिए हैं, आप इस तरह से करें सवालों को। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में देखें 5% वार्षिक दर पर 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अरे 2 वर्ष का 25,000, 2500 नहीं बेटा 25,000 है, 25,000 पर 5% का 2 वर्ष का, तो आप देख लीजिए कितना बनना है। 5% का 25 5 125 1250 हो गया, ये भी 1250 है, 2 वर्ष पूछ रहा है बस, ये कितना हो 2500 प्लस, तो ये हो गया। अब 2500 प्लस वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये देखें 2500 प्लस वाला आपका ऑप्शन आपका बच्चों एक ही दे रखा है 2500 प्लस वाला, तो आपका वही आंसर हो गया 2562.50। क्यों सवाल को पूरा करें हम, क्या जरूरत पड़ी सवाल को पूरा करने के लिए हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को निकालें। बाकी करना चाहो तो मैं तुम्हें अब तो करा ही रहा हूँ, अब तो देख लीजिए 5% और निकाल लीजिए, 5 पूरे 25, 5 पूरे 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 और 6, ये आपका आ गया 62 पॉइंट, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 2562.50, 2562.50। तो बच्चों सवालों को आप 5-5 सेकंड में करके निकाल सकते हो। बहुत अच्छे सवाल आपको कराए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, सवालों को वैसे ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 44 में कह रहा है 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 24,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से कितनी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए अर्धवार्षिक रूप से कितनी हो जाएगी, आप कर सकते हो इस सवाल को। भाई 24,000 रुपये हैं, 24,000 रुपये 10% दर दे रहा है, जब 10% दर दे रहा है अर्धवार्षिक है तो क्या परसेंट होगी बच्चों 5% हो गई, तो 5% निकालिए। और 1.5 वर्ष कह रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है 3 छमाही हो गई, 1.5 वर्ष का मतलब कितनी छमाही 3 छमाही, तो निकाल दीजिए 24 5 120, 1200 और बच्चों 1200, तो 3600 तो यही आ गया। अब देखिए क्या 3600 प्लस ऑप्शन है, तो 3600 प्लस सारे हैं, इसका मतलब पूरा सवाल करना होगा। तो आप करिए 1200 पर 5% निकालिए, 12 पंजे 60 रुपये आ गया। अब दोनों को जोड़ा है, मैंने बता रखा है आपको 12 12 24, 2400 पे फिर 5% निकालिए, 24 पंजे 120 रुपये आ गया। अब आप फिर इस पे, क्यों इस पे लास्ट वाले तो ब्याज मिलेगा ही नहीं, आपको बता रखा है पीछे, अब इस पे और मिलेगा एक 5%, तो 6 पंजे 30, तो 3 रुपये आपका यहाँ से आ गया। तो आप जोड़िए भाई 3600 तो ये आ गया आपका, ठीक है बच्चों, और 180 रुपये ये आ गया और 3 रुपये ये आ गया, तो कितना आ गया 3783 रुपये आपका आंसर आ जाता है। यही आपका रियल आंसर होगा। तो बताओ क्या देर थी सवालों करने में, हमें कुछ भी नहीं है सर, सवाल आप करना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है सवालों में। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 45। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये हो जाता है, तो कौन सी राशि है वो। तो आप देखिए भाई ब्याज है 2 वर्ष में, अब क्या परसेंट दर बता रहा है बच्चों आपको 15% बता रहा है और 3225 रुपये ब्याज बता रहा है, ठीक है। क्या परेशानी है हमको, कुछ भी दिक्कत नहीं है, 15% दर है। तो अब हम देखें पहला ऑप्शन 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जरा देखिए निकाल के मौके की नहीं भाई, 10,000 पर 15% कितना बनेगा आपका 1500 रुपये बनेगा, और 1500 बनेगा क्या ये 3,000 प्लस, तो यही हो गया। तो आपका ऑप्शन तो यही हो गया, क्योंकि 20,000 भी काम नहीं करेगा, 15,000 भी काम नहीं करेगा और 32,000 तो बहुत आगे हो गया, ठीक है। तो आपका सीधे सीधे 10,000 रुपये। बताओ क्या करता मैं इस सवाल में, क्या कलम चलाओगे आप सवालों में जब आपको सवाल बताए जा रहे हैं। तो भाई आप मौखिक सवाल को देखें कि भाई 15% 1500 3,000 प्लस, तो ये आगे और ऑप्शन है ही नहीं, इसके आसपास भी नहीं है, इसके आसपास भी और ऑप्शन नहीं है कोई। चलो बच्चों, तो आपको क्वेश्चन मैंने 45 तक, अब 45 के बाद 46 देख लीजिए। 46 कह रहा है 40 क्वेश्चन कह रहा है एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बेटा इस सवाल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। देखो 40% दे रखा है, अब साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज में दर तो समान होगी। जब 8 वर्षों में टोटल दर इतनी है तो कितनी परसेंट दर होगी, 5% प्रति ईयर की दर हो गई। तो दर कितनी आई बच्चों 5%, 8 पंजे 40। भाई 40% आपके 8 वर्षों में साधारण ब्याज से, 5% हर वर्ष की होगी, इसका मतलब सीधा सा तो आपकी 5% आपकी दर हुई। अब क्या रहा सीधा सा 30,000 रुपये है बच्चों, 2 वर्ष में निकालना है सीधा। तो क्या आप नहीं निकाल सकते 30,000 रुपये का 5% से 2 वर्ष का 3 पंजे 1500 रुपये आपका हो गया, और 1500 हो गया, ठीक है। 3,000 तो ये हो गया। अब कौन सा ऑप्शन है 3,000 प्लस का, एक ही ऑप्शन है 3,075, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिए इस पर 5%, 15 15 225, 15 15 75, तो कितना हो गया आपका 3,075। क्या करना है इन सवालों में, क्या कलम चलाओगे आप सवालों में, इनमें बताओ आप
खुद ही देख लीजिएगा, 8 पंजे 40, 5% आ गया, 3 पंजे 15, 15, 30, एक ऑप्शन देख रहा निकल जाओ। क्या करना था सवालों में, आप करिए तो सही सवाल, प्रयास तो करिए भला, कैसे सवाल नहीं होगा जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 47, एक राशि में 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन है भाई, 10 वर्षों में 40% है तो 40% का मतलब साधारण ब्याज वही क्या परसेंट होगी दर, 4% होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है वही 3 वर्षों के लिए 30,000 रुपए की राशि। सेम क्वेश्चन निकाल दिया बच्चों इसने। अब 30,000 4% निकाल दीजिए। क्या नहीं निकाल सकते आप 4%? 3 चौक 1200, 1200 2400 रुपए तो सीधा हो गया। ठीक है, 2 वर्ष का तो पूछ रहा दिखे, 3 वर्ष का पूछ रहा बेटा आपका, 3 वर्ष का पूछ रहा था और निकाल दीजिए 1200, कोई दिक्कत नहीं है। 3600 तो ये हो गया आपका। अब 3600 हो गया तो आप देखिए क्या 3600 प्लस ऑप्शन हो रहा है कोई सा आपका? तो बच्चों एक ही ऑप्शन बन रहा है 3745.92। क्या यही ऑप्शन नहीं होगा? ब्याज ब्याज तो पूछ रहा है, तो क्या करें सवाल में बताओ, क्यों हम पूरी कैलकुलेशन करें जब हमें सवाल ही इतना पूछ रहा है? तो भाई 3 चौक 12 12 दिया 3745 पॉइंट कुछ एक आ रहा है ऑप्शन। ये बेटा रियल क्वेश्चन है, इनको इसी तरह से आप मारोगे तो आप बहुत दिमाग खुलेगा और फिर अच्छी तरीके से सवाल आप कर पाओगे। चलो इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। इसको 4% निकालोगे तो 12 चौक 48, 480 रुपये हो गया, 48 रुपये हो गया बच्चों 1200 पर। ठीक है 48। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा दोनों का? 96 रुपये आ जाएगा। अब इस पर निकाल लीजिए आपका 4%। 4% निकालोगे तो 4 8 32, 4 चौक 16, 16 3 19, ये आ जाएगा आपका। ठीक है 1.92। अब जोड़ना जरा इनको, कितना हो गया? ये आपका हो गया 144 और ये हो गया 1.92। तो अब देखें 3745.92 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 3745.92 हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही सवाल आपको खत्म कर दिया था 5 सेकंड में। तो बच्चों ये गारंटी है आपसे, मैं वादा करता हूं कि आपको क्वेश्चन करना जरूर सिखाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों आज आपके 47 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक, तो प्रयास करें, कोशिश करें और इन सवालों को करने का प्रयास करें पूरा। ठीक है, रिवीजन करें जरूर इनका। तो बच्चों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर मैं आपको मैथ 100% सिखा कर रहूँगा यदि आप मेहनत करोगे तो। ठीक है बच्चों, ओके बाय।